नमस्कार दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, बीमारियां आपसे दूर रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। तो सिर्फ 5 प्राणायाम, जी हाँ, सिर्फ 5 प्राणायाम का अगर आप नियमित श्वास के साथ अभ्यास करते हैं, तो आप यकीन मानिए यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है और आप इंटरनली स्वस्थ होते हैं। न जिम की जरूरत, न महंगी दवाइयों की। तो आइए घर पे रहकर इन 5 प्रभावशाली प्राणायाम का अभ्यास करें। वो 5 शक्तिशाली प्राणायाम जो आपके जीवन को हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रखेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए इस तरह से सुखासन में बैठे, कमर स्ट्रेट रखे, गर्दन स्ट्रेट रखे, रीढ़ स्ट्रेट रखे, बॉडी माइंड को रिलैक्स रखे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखे। यहाँ से दोनों हाथ की मुट्ठी को हल्का सा बंद करें, दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए नाक से प्रेशर के साथ सांस लें और दोनों हाथ को डाउन करते हुए नाक से ही प्रेशर के साथ सांस को रिलीज करें। इस तरह से ऐसे देखें। जब आप इस तरह से प्रेशर के साथ सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, पूरे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। इससे हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाता है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई काफी अच्छे से होता है और हमारा शरीर एनर्जी से भर जाता है। तो इसका कम से कम 5 मिनट का अभ्यास हर दिन करें और इसको 5 मिनट से बढ़ा करके आप 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसमें दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए भी इसी तरह से सुखासन में बैठे, दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठे और पहले वाले टिप को इस तरह से ऐसे मिलाएं, तीनों उंगलियां इस तरह से ऐसा सीधा और दोनों हाथ इस तरह से ऐसे घुटने के ऊपर। रीढ़ स्ट्रेट रखे, कमर स्ट्रेट रखे, गर्दन स्ट्रेट रखे, बॉडी माइंड को रिलैक्स करें और नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। यहाँ से धीरे धीरे आंख को बंद करें। जो आप सांस को इनहेल कर रहे हैं और जो एग्जिट कर रहे हैं उसके ऊपर माइंड को पूरा फोकस करें, पूरी तरह माइंड को कंसंट्रेट करें। बॉडी रिलैक्स रखें, आंख को रिलैक्स रखें, शोल्डर्स रिलैक्स रखें और बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे सांस को लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। यहाँ से पेट की हवा को प्रेशर के साथ नाक से बाहर निकालें और जब आप इस तरह से पेट की हवा को प्रेशर के साथ बाहर निकालते हैं तो बाहर की शुद्ध हवा अपने आप आपके शरीर के अंदर आती है। इसमें पेट का मूवमेंट करें और पेट को पंप करते हुए नाक से पेट की अंदर की हवा को बाहर निकालें। इस तरह से ऐसे देखें। जब आप इस तरह से प्रेशर के साथ पेट की हवा को नाक से बाहर निकालते हैं तो बाहर की शुद्ध हवा नाक से अपने आप आपके शरीर के अंदर जाती है। इसमें पेट का मूवमेंट होता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, इन सब के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, जिससे कि इनकी मसल्स मजबूत होती है और ये स्ट्रांग रहते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह फंक्शन करते हैं, जिससे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह का कम से कम इसका 5 मिनट तक का अभ्यास करें और धीरे धीरे इसको बढ़ा करके आप 15 मिनट तक का कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे करें।
इसको आराम आराम से करें, 1 सेकंड में एक बार का अभ्यास करें और लगातार 5 मिनट तक करें। अगर जब आप बीच में थक जाते हैं तो आराम से रिलैक्स हो जाएं और नॉर्मल ब्रीदिंग लें। उसके बाद फिर से इसको कंटिन्यू करें। लगातार कम से कम 5 मिनट का अभ्यास करें। धीरे धीरे इसको बढ़ा करके आप 15 मिनट तक करें। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास से हमारा पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो विषैले तत्व हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारा बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स होकर रोग मुक्त हो जाता है। तो इसका नियमित अभ्यास करें। धीरे धीरे आंख खोले, रिलैक्स हो जाएं और नॉर्मल ब्रीदिंग लें। इसमें तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए भी इस तरह से सुखासन में बैठे, बाएं हाथ को इस तरह से ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखिए बाएं घुटने के ऊपर। बाएं नाक से धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें। थोड़ी देर के लिए सांस को होल्ड करें और बाएं नाक को बंद करते हुए धीरे धीरे दाहिने नाक से सांस को रिलीज कर दें। फिर से दाहिने नाक से धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें। थोड़ी देर के लिए सांस को होल्ड करें, जिससे जितना हो सकता है उतना होल्ड करें और फिर दाहिने नाक को बंद करते हुए धीरे धीरे बाएं नाक से सांस को रिलीज कर दें। इसमें विशेष ध्यान रखें, जब आप बाएं नाक से सांस को लेते हैं तो दाहिने नाक से सांस को रिलीज करें और दाहिने नाक से ही सांस को फिर से लें और फिर बाएं नाक से सांस को रिलीज करें। जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल होता है उससे हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है और जो हमारा राइट नोस्ट्रल होता है उससे हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होता है। जो चंद्र नाड़ी यानी कि चंद्रमा का प्रतीक होता है, जो हमें शरीर में ठंडक देता है, और जो सूर्य नाड़ी वो सूर्य का प्रतीक है जो हमारे शरीर को गर्मी देता है। तो ये ठंडक और गर्मी का बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर होता है। इससे हमारे शरीर के अंदर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। इससे बॉडी हमारा बिल्कुल बैलेंस रहता है। इससे हमारा बॉडी रिलैक्स रहता है, ब्रेन रिलैक्स रहता है, जिससे कि स्ट्रेस नहीं होता है। तो इसका नियमित अभ्यास कम से कम 5 मिनट तक का करें। इस तरह से ऐसे देखें। इसको भी आराम आराम से करें। धीरे धीरे सांस को लें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। जो आप सांस को इनहेल कर रहे हैं और जो एग्जिट कर रहे हैं उसके ऊपर माइंड को कंसंट्रेट करें। इससे हमारी ब्रेन की मसल्स रिलैक्स होती है। पूरे बॉडी के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं वो बैलेंस रहता है, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं। ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होता है, जिससे कि हमारी ब्रेन की मसल्स स्ट्रांग रहती है, मेमोरी पावर बढ़ता है और स्ट्रेस नहीं होता है। यह खास करके बच्चों के लिए या जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए यह बेहद ही लाभकारी प्राणायाम है। तो इसका कम से कम 5 मिनट तक का नियमित अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा करके आप 15 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथ डाउन करें और फिर रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए भी इसी तरह की पोजीशन में सुखासन में बैठे। दोनों हाथ के अंगूठे को इस तरह से ऐसे कान के ऊपर रखें। पहले वाली उंगली को दोनों भौं के ऊपर और बाकी 3 उंगलियों को आंख के ऊपर इस तरह से ऐसे रखें। यहां से धीरे धीरे नाक से गहरी और लंबी सांस ले। थोड़ी देर के लिए सांस को होल्ड करें, जिससे जितना हो सकता है उतना होल्ड करें और भौरे की आवाज में धीरे धीरे सांस को रिलीज करें। इस तरह से ऐसे देखें। जब आप इस तरह से सांस को लेते हैं तो धीरे धीरे आराम आराम से सांस को लें
और धीरे धीरे भौरे की आवाज के साथ सांस को रिलीज करें। जो आप सांस को इनहेल कर रहे हैं और जो एग्जिट कर रहे हैं उसके ऊपर माइंड को कंसंट्रेट करें। जब आप इस तरह से भौरे की आवाज में सांस को बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेन के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है और यह वाइब्रेशन क्रिएट होने से हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है। ब्रेन की मसल्स मजबूत होती है जिससे कि हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, स्ट्रेस नहीं होता है और हम मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। तो इसका भी कम से कम 5 मिनट तक का अभ्यास करें। धीरे धीरे दोनों हाथ को डाउन करें, दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे आपस में रगड़े और हाथ की गर्माहट को इस तरह से ऐसे आंख के ऊपर रखें और धीरे धीरे फिर रिलैक्स हो जाए। अब इसमें 5वां प्राणायाम है उद्गीत या ओमकार। तो उद्गीत प्राणायाम के लिए भी इस तरह से सुखासन में बैठे, दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर स्ट्रेट रखें, गर्दन स्ट्रेट रखें, बॉडी माइंड को रिलैक्स रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। यहाँ से धीरे धीरे आंख को बंद करें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें और जो आप सांस इनहेल कर रहे हैं और जो एग्जिट कर रहे हैं पूरे माइंड को उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। बॉडी माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें। यहाँ से धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें। उसके बाद ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे सांस को रिलीज करें। इस तरह से ऐसे देखें। ओम। एक बार फिर से देखें। धीरे धीरे नाक से गहरी और लंबी सांस लें और फिर धीरे धीरे ओम के उच्चारण के साथ सांस को रिलीज करें। इस तरह से ऐसे देखें। इसका भी कम से कम 5 मिनट तक का अभ्यास जरूर करें। जब आप इस तरह से ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी ब्रह्मांड की तीनों सर्वश्रेष्ठ शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी शक्तियां हमारे अंदर समाहित होने लगती हैं और हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो इस तरह से ऐसे देखें। माइंड को जो आप सांस इनहेल कर रहे हैं और जो एग्जिट कर रहे हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करें और धीरे धीरे आंख खोलें और फिर रिलैक्स हो जाएं। तो यह थे 5 प्राणायाम को आसान तरीके से करने का तरीका और उससे होने वाले बेहतरीन फायदे। तो इन 5 प्राणायाम का अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और जिन किसी को अगर किसी तरह की कोई बीमारियां हैं या प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो यह केवल एक दिन के अभ्यास से नहीं होगा। तो इन प्राणायाम का कम से कम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक का नियमित अभ्यास करें, हर दिन अभ्यास करें और इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। स्वस्थ जीवन यह कोई संयोग नहीं है, यह रोज के अभ्यास का परिणाम है। अगर आप सच में हमेशा रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो इन 5 प्राणायाम का कम से कम 15 मिनट अभ्यास जरूर करें और आप अपने आप को स्वस्थ रखें। तो याद रखिए, सही सांस ही सही जीवन की शुरुआत है। तो आज से ही संकल्प ले स्वस्थ, ऊर्जावान और सकारात्मक जीवन का। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।